नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। आज हम हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण पेडागॉजी को देखेंगे, जो सीटेट की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है? पहला है, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसके बोलने की कुशलता का आकलन। अब आपको देखना है कि प्राथमिक स्तर का बच्चा है, एज ए टीचर आप सोचेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य होता है? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन जो है, ये देखा जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा का, उसके भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है भाषा के प्रयोग करने की। इसका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होता है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुत लेख। देखिए जो है, बच्चों को अगर हम सिखाएंगे इसमें, लेकिन कहा गया कम क्या है। देखिए जब बच्चों में हम भाषा का आकलन करते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा, प्रभावी प्रभावी तरीका में हम अगर देखेंगे तो कहानी कहना एक प्रभावी तरीका है, कहानी लिखना भी प्रभावी तरीका है, घटना का वर्णन करना भी एक प्रभावी तरीका है। लेकिन इसमें कहा गया कम प्रभावी तरीका है। इसका राइट ऑप्शन जो है श्रुत लेख हो जाएगा। बच्चे जो है सुनकर लिखेंगे, उसमें क्या ही उसका आकलन किया जा सकता है। भाषा का आकलन जो है, इसमें कहा गया सबसे कम प्रभावी तरीका है श्रुत लेख। छोटे बच्चे हैं, वो कहानी अगर आप कहेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, कहानी लिखना भी अच्छे से करेंगे, किसी घटना का वर्णन करेंगे तो आप अच्छे से प्रभावी तरीके से कर ले जाएंगे। लेकिन श्रुत लेख जो है भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? जिसे कहा गया कि ये विचार किसका है? शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया में का भी आकलन होता है। ये पूर्णतः सत्य है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? ये देखिए पूर्णतः सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है आकलन की प्रक्रिया में बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये बात पूर्णतः सत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी स्लाइड पर है। ये इसी तरह से पेपर जो है आता है, आप लोग देखेंगे सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप बेहतर कर सकें। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। यह क्या है? पहला अवलोकन है, दूसरा पोर्टफोलियो है, तीसरा है जांच सूची, चौथा लिखित परीक्षा। देखिए तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका है, भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन क्रमिक प्रगति का ब्यौरा दिया है, उसके अभिभावकों को दिया है। ये क्या है? यह एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में हम इसके बच्चे के प्रगति कार्ड देते हैं, उसमें उसके जो है क्या क्या उसके प्रोग्रेस किया है, कितना क्या है, उस सब कुछ पोर्टफोलियो में जो है दिया रहता है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है आपको, इसलिए हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में डैश
भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना या चित्र बनाना। देखिए, पहली कक्षा का विद्यार्थी है, वो वाक्य लिखना, तो वाक्य जो है हायर एजुकेशन में लिखा जाता है, बड़ी ऊंची कक्षाओं में लिखा जाता है, 6 से 8 तक जो बच्चा होता है उसमें। शब्द भी उसी में लिखा जाएगा। अक्षर भी बनाना, देखिए छोटा बच्चा है, अगर वो चित्र भी बनाता है तो लिखने के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा, चित्र बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर का बालक है, उसे आप पढ़ना सिखा रहे हैं, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ये आपको ये बताना, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ बताना, अक्षरों की पहचान करना या पढ़ने का उद्देश्य बताना। आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को क्या बताएंगे कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ना सिखाने में, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे कम क्या उसका कम महत्वपूर्ण होगा? अक्षरों की पहचान करना जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अनुमान लगाना, उसका अर्थ निकाला संदर्भ के अनुसार, उद्देश्य, पढ़ने का उद्देश्य, ये जो नहीं होगा इसका हो जाएगा तीसरा वाला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन की क्षमता, ये देखिए डायरेक्ट फैक्ट ही दिया गया है। भाषा अर्जन की क्षमता, ये चॉम्स्की महोदय के द्वारा दिया गया है, भाषा अधिगम का सिद्धांत, जिसे LAD भी कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा अर्जन की क्षमता किससे संबंधित है? चॉम्स्की महोदय से संबंधित है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर में आप भाषा सिखा रहे हैं, उसमें सबसे जो है अधिक महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा होगा? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न? आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उस सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होगा उसके लिए? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होगा? बाल साहित्य। आप उसको बाल साहित्य देंगे, सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए संसाधन रहेगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो हम बता रहे हैं उसे समझेंगे, आप क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का भी लगाएंगे, बाकी आप अच्छे ढंग से कर ले जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है? बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? बताइए क्या हो जाएगा? ये स्वाभाविक है। बच्चे जो है जब पढ़ रहे हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहेंगे, ये स्वाभाविक है। आप भी पढ़े होंगे, आप भी जो है अपनी मातृभाषा में बात करते होंगे, स्वाभाविक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। क्या हो जाएगा? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति भी है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए CDP में जो है हिंदी में भी 15 नंबर पेडागाजी का आता है और 15 नंबर जो है उसमें 2 पैराग्राफ होते हैं, एक गद्य का एक पद्य का, कुछ उसी में से आपने ढूंढ के लिखना होता है। 15 नंबर का हम ही करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा
क्षमता विकास में क्या है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। देखिए, जो कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की क्षमता के विकास के लिए कराया जाता है, ये जो है उसके विकास में, बच्चे के विकास में सहायक होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की सुहानी, ध्यान से इसके चंद बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती हैं। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती हैं। अगर बिल्कुल नहीं जानती हो तो लगाती कैसे, इसलिए गलत हो जाएगा। वह आनुवांशिक चिन्हों का प्रयोग के प्रति सजग नहीं, सजग नहीं होती तो लगाती कैसे? वह आनुवांशिक चिन्हों के प्रति लापरवाह, लापरवाह होती तो बिल्कुल नहीं लगाती। तो क्या हो जाएगा? वह आनुवंशिक चिन्ह के नियम के प्रति सामान्यीकरण करती हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए अगर कोई कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण, उसके क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए अगर कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन दूसरा वाला हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जब बच्चे आते हैं, कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पहला, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। क्या हो जाएगा? अब बच्चा गांव से आएगा, वो 2-3 भाषाओं को ना तो लिख पाएगा, ना तो पढ़ पाएगा, ना तो रट पाएगा, समझ नहीं पाएगा ना। क्या हो जाएगा? जब कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने से लैस होते हैं। ठीक है, समझने हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सिखाना। पहला है अवधारणाओं, विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली, या शब्दावली विषय। क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवधारणाओं और शब्दावली। अभी आप देखो, इसमें सेट करके देखते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी, अब यहाँ अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावलियों को सीखना होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।